सीएम योगी के 7 स्पेशल चुनावी समर में होगा कितना असर? चन्नी कैबिनेट का विस्तार, सिद्धू कितने असरदार, प्रियंका का मिशन यूपी, योगी को कितनी चुनौती मिलेगी? दिग्विजय के आरोपों पर बीजेपी ने कैसे किया प्रहार? सियासी जगत से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 चुनावी विस्तार। यूपी विधानसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले कल योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ। इसमें 7 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि 6 राज्य मंत्री होंगे। ये हैं छत्रपाल गंगवार, पलटू राम, संगीत बिष्ट, संजीव कुमार, दिनेश खटीक और धर्मवीर प्रजापति। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार ने कैबिनेट विस्तार के जरिए जातीय समीकरण साधने की भी कोशिश की है। नए मंत्रियों में 3 ओबीसी, 2 दलित, 1 एसटी और 1 ब्राह्मण चेहरा है। योगी कैबिनेट में अब मंत्रियों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। चुनाव से पहले योगी का ये आखिरी कैबिनेट विस्तार है। योगी मंत्रिमंडल के 7 नए मंत्रियों में 2 दागी हैं, 6 करोड़पति हैं। जितिन प्रसाद के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक अब कैबिनेट में 84% मंत्री ग्रेजुएट हैं या इससे ज्यादा पढ़े हैं। वहीं 80% मंत्री करोड़पति और 45% मंत्री क्रिमिनल केस वाले हैं। नबी पास दिनेश खटीक सबसे कम पढ़े लिखे मंत्री हैं। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किए गए कैबिनेट विस्तार पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, जब बजट ही नहीं तो मंत्री क्यों बना रहे हो? अखिलेश ने कैबिनेट विस्तार में जातीय समीकरण को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जाति देखकर मंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन इससे लाभ नहीं होने वाला है। कैबिनेट विस्तार के जरिए जातीय समीकरण साधने की कोशिश के आरोप पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सभी को मौका देने की कोशिश की गई है। विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है तो उनको आप दवा भिजवा दीजिए। ब्राह्मण के नाम पर जितिन प्रसाद को कैबिनेट में शामिल किए जाने पर जितिन ने कहा कि हमारी पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट का भी कल विस्तार हुआ। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ के राजभवन में 15 नए मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराई। इसमें 7 नए चेहरे को जगह मिली है। सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी रजिया सुल्ताना को कैबिनेट में जगह दी गई है। चन्नी कैबिनेट के पहले विस्तार में आज सबसे पहले 6 बार के विधायक रहे ब्रह्मा मोहिंद्रा को शपथ दिलाई। उनके बाद मनप्रीत सिंह बादल को शपथ दिलाई। मनप्रीत सिंह अमरिंदर सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। 5 विधायक ऐसे भी हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में भारत भूषण, प्रगट सिंह, रणदीप सिंह नाभा, सुखबिंदर सरकारिया के नाम भी शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस की खोई सियासी जमीन हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। आज वे फिर लखनऊ पहुंच रही हैं और यूपी में 1 हफ्ते तक रहेंगी। वे पार्टी के कई पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगी। उनकी नाराजगी को दूर करने की भी कोशिश करेंगी। प्रियंका की 16 मंडलों में प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान जनसभा की तैयारी पूरी हो चुकी है। आरएसएस और सरस्वती शिशु मंदिर पर दिए गए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के विवादित बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। विधायक रमेश्वर शर्मा ने कहा, जब मदरसों की बात आती है तो दिग्विजय सिंह क्यों कुछ नहीं बोलते? वहीं सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, दिग्विजय सिंह का दृष्टिकोण और दृष्टि दोनों ही दूषित हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।